4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 8, मिसाली हुक्मरां। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देखें। और इसके बाद आने वाले सवाल जवाब की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है, आप वहाँ से इसे देखकर पूरा सबक मुकम्मल करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिवाजी महाराज के कारनामों की बड़ाई। शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों से लड़ते हुए स्वराज कायम किया। यही कारनामा उन्हें एक अहद साज शख्सियत बनाता है, लेकिन इसके अलावा भी इनमें बहुत सी खूबियाँ थीं। शिवाजी महाराज बहुत ज़हीन थे। उन्होंने कई उलूम सीखे थे, उन्हें कई ज़बानें और उनके रस्मुल ख़ुद से वाक़फियत हासिल थी। वालिदैन की स्वराज कायम करने की दिली ख्वाहिश और तरबियत ने इन पर गहरा असर डाला था। उनकी शख्सियत आला किरदार, क़ुव्वत तहम्मुल और बहादुरी का हसीन इम्तिजाज थी। उनमें क़यादत, इंतज़ाम, सफ़ारती महारत, मुल्की और फ़ौजी इंतज़ामिया से मुतालिक़ मौसर हिकमत अमली, सच्चाई और इंसाफ पर यकीन, सबसे बराबरी का सलूक करने का रुझान, मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी, मनसूबों पर अमल दरामद की महारत, मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारना और हमेशा बेदार और होशियार रहने जैसी सिफ़ात कूट कूट कर भरी हुई थी। औरतों के साथ नामुनासिब बर्ताव करने वाले को वो सख्त सजाएं देते थे। अपनी रियाया में वो किसानों, कारीगरों, ताजिरों और सिपाहियों का ख्याल रखते थे। अपने हम मज़हबों के साथ साथ दूसरे मज़हब के लोगों का भी एहतराम करते थे। अपना मज़हब छोड़कर दूसरा मज़हब अपनाने वाले की दोबारा मज़हब में वापसी ज़माने में बहुत मुश्किल थी। शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों को अपने मज़हब में वापस लाकर उनके साथ खुद रिश्ता कायम किया। मजहबी वजूहात की बिना पर समंदरी सफ़र की मुखालिफत की जाती थी। ऐसे वक्त में उन्होंने सिंधु दुर्ग का समंदरी किला तामीर किया और बहरी बेड़ा तैयार किया। समंदर की जानिब से होने वाले बैरूनी हमलों पर तवज्जो दी और उनसे निपटने का तरीक़ा ढूंढ निकाला। ताजपोशी के ज़रिए शिवाजी महाराज बाकायदा राजा बन गए। उन्होंने मजहबी एतबार से एक ताजपोशी के बाद दूसरी रस्म ताजपोशी अदा की। उनके ये सारे काम मजहब के मैदान में इनके इनकलाब पसंदी को ज़ाहिर करते हैं। हम देख रहे हैं शिवाजी महाराज ने किस तरह से अपनी हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया है। उन्होंने यक के बाद दीगरे किस तरह से फतूहात हासिल की और उनकी शख्सियत के बारे में यहाँ पर आपको तमाम मालूमात दी जा रही है। इसे गौर से सुने और समझें। स्वराज पर जब सख्त हालात आते, ऐसे वक्त शिवाजी महाराज बजाते खुद अपने साथियों के साथ तमाम मुसीबतों का सामना करते थे, जिसकी वजह से उनके साथी भी स्वराज के क़याम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार रहते थे। महज बड़ी मुश्किलात का हिम्मत और बेखौफी के साथ सामना करने से ही इनकी अज़मत का इजहार नहीं होता है। इन्हें अपने स्वराज को अखलाकियात और मियार के साथ जोड़ना था, इसलिए बड़ी और अहम बातों के साथ साथ छोटी छोटी बातों के बारे में भी उन्होंने अपने मुतालिकीन को मुनासिब अहकाम दे रखे थे। अपनी फ़ौज के सिपाहियों के लिए उनका हुक्म था कि किसानों से उनके खेतों की सब्जियां तक ज़बरदस्ती ना ले। उन्होंने दरख्तों को काटने के सिलसिले में जो पाबंदियाँ आयद की थी वो बेहद अहम हैं। उन्होंने हुक्म दे रखा था कि किले पर का कचरा, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकते हुए इसे आंगन में जलाया जाए और इसकी राख पर सब्जी तरकारी उगाई जाए। इससे मालूम होता था कि स्वराज के क़याम के लिए वो छोटी मोटी बातों पर कितनी तवज्जो देते थे। वो सिर्फ एक जंगजू ही नहीं बल्कि एक नए आज़ाद, बाअखलाक और सलीक़ामंद समाज के मेमार भी थे। उनकी अज़मत हमाजहत है। शिवाजी महाराज हमारी कौमी तहरीक के लिए एक मिसाली मोहरिक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने पोवाड़ों में शिवाजी महाराज की मसावत के लिए जद्दोजहद की तारीफ़ की है। लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती की तकरीब के ज़रिए कौमी बेदारी का काम किया। लाला लाजपत राय ने शिवाजी महाराज के किरदार की बड़ाई में सवानेह लिखी। तमिल शायर पितामह सुब्रमण्यम भारती ने शिवाजी महाराज का अपने साथियों से खिताब को मौजू बनाते हुए एक नज़्म लिखी। बैनुल अक़वामी शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने शिवाजी महाराज पर एक तवील नज़्म लिखी है। सर जादूनाथ सरकार ने शिवाजी एंड हिज टाइम्स नामी किताब ने शिवाजी महाराज के कारनामों पर रोशनी डाली है। जवाहरलाल नेहरू ने शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है कि महाराज सिर्फ महाराष्ट्र ही के नहीं बल्कि सारे भारत के थे। वो अपने वतन से मोहब्बत करते थे और इंसानी खूबियों की जिंदा अलामत थे। क्या आप जानते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1869 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मदाह में एक पोवाड़ा लिखा था। इसका कुछ हिस्सा जेल में दिया जा रहा है। भारत की तमाम ज़बानों में उनकी तहरीक और उसूलों पर रोशनी डालने वाला अदब तख्लीक किया गया। स्वराज को स्वराज यानी अच्छी हुकूमत,
में तब्दील करने की तहरीक आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल साबित होगी। शिवाजी महाराज एक बेमिसाल कौमी शख्सियत थे। यहाँ पर ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। इसके सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है, आप वहाँ से इसे देखें और अपने सवाल जवाब मुकम्मल करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।